Hello students, today we will study alternating series. So first of all, definition of alternating series, a series in which terms are alternatively positive and negative is called an alternating series. So thus a1 minus a2 plus a3 minus a4 and so on with the condition that an is greater than 0 for all n belongs to natural इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़. सो हमारे पास कोई भी सीरीज़ जिसमें टर्म्स जो हैं वो अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं, उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज़. और उसकी जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं. दैट इज़ ए एन इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल. Such series are denoted by summation n1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 into an. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. अब हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया दैट इज समीशन n1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय n. सो n1 के लिए इट इज़ 1, फॉर n2 इट इज़ माइनस 1 बाय 3, फॉर n3 इट इज़ प्लस 1 बाय 3, फॉर n4 इट इज़ 1 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन. तो अगर हम इसको देखें, इसमें जो टर्म्स हैं उनके बीच में अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, और जो आपके पास ये टर्म्स हैं 1/2 1/3 1/4 दे ऑल आर पॉजिटिव. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, इट इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 1 अपॉन रूट n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन. सो ये भी जो आपके पास सीरीज़ है इसमें अल्टरनेट साइंस हैं और इसकी जो टर्म्स हैं वो भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव. सो इस तरह की जो आपके पास सीरीज़ हैं जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, उन सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट सीरीज़. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो किया पॉजिटिव सीरीज़ के लिए नंबर ऑफ टेस्ट हमने डिस्कस किए, सच एज रेशो टेस्ट, राबीज टेस्ट, कॉशीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, कॉशी इंटेग्रल, कॉशी कंडेंसेशन. दे आर ऑल वैलिड फॉर पॉजिटिव सीरीज टर्म्स. अब यहाँ पे जो आपके पास टर्म सीरीज़ है वो पॉजिटिव नहीं है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है. तो हाउ कैन वी से विद फ्रॉम विच टेस्ट वी कैन से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी. सो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस के लिए हम टेस्ट करेंगे फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज इज लेबनीज टेस्ट. सो first of all we will study the statement of Leibniz test and then we will take the proof of Leibniz test. So Leibniz test में क्या conditions हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपका जो सीरीज़ गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है. सो द अल्टरनेटिंग सीरीज़ summation n1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 an which is equal to a1 minus a2 plus a3 minus a4 for an greater than 0 for all n is convergent if first condition an plus 1th term is less than or equal to nth term for all n. That means जो आपके पास सीरीज़ है वो किस ट्रेंड में होगी? डिक्रीजिंग ट्रेंड में. दैट इट इज़ an प्लस 1th टर्म जो है वो हमेशा छोटी होगी nth टर्म से. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिक्रीजिंग सीरीज. दूसरी कंडीशन क्या है? लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an इज 0. तो अगर आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन ओनली वी कैन से बाय लेबनीज टेस्ट दैट दिस सीरीज इज convergent. So let us take these two condition and try to prove that the alternating series is convergent. So let us write the proof of the theorem. So proof के लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया? हमने एक Sn nth टर्म, अब यहाँ पे जो आपके पास अगर आप इसको देखो इसमें और टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ हैं और इवन टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव साइंस के साथ है. तो हम Sn टर्म ले लेते. Sn हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया. व्हाट इज Sn? सीक्वेंस. Sn इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज. सो पार्शियल सम ऑफ सीरीज का मतलब ये है कि आपने Sn में फर्स्ट n टर्म्स का सम रखना है. अब फर्स्ट n टर्म्स में अब
अगर ऑड है इवन है तो वो डिपेंड करेगा आपके पास कि टर्म कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो हमें ऑड और इवन का भी ध्यान रखना है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, एस ऑफ टी टू, ये जो सीक्वेंस है इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम दो सीक्वेंसेस साइमल्टेनियसली चेक करेंगे। क्या आपके पास इवन टर्म्स एस ऑफ 2n, सम ऑफ इवन टर्म्स, और सम ऑफ ऑड टर्म्स एस ऑफ 2n+1, वो दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर वो दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगे देन वी विल से दैट सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट। और अगर आपके पास सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल n देन इट विल इम्प्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, अगर आपके पास nth पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तब आपके पास it will imply the convergence of the series। so हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, that will further imply the convergence of the series। so we shall prove that the sequence Sn is convergent, which further implies the convergence of the series। to prove as sequence Sn is convergent, we shall prove that the sequences S of 2n and S of 2n+1 both converge to the same limit। so यही आपको समझाया था कि हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इवन नंबर अलग अलग हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे, क्या वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। अगर वो दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करी है देन ओनली वी कैन से दैट Sn इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल n। सो लेट अस प्रूव द कन्वर्जेंस ऑफ S ऑफ 2n। सो S ऑफ 2n में अगर आप देखो इवन के लिए इवन टर्म्स यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइंस के साथ है, तो S ऑफ A ऑफ 2n जब आप लिखोगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। सो A1 - A2 + A3 - A4 - A2। अब हमने क्या किया, A1 को माइनस को कॉमन लिया तो आपके पास अंदर जो सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स आपके पास ऑड टर्म्स वाले साइन नेगेटिव हो जाएंगे और इवन टर्म्स वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। सो आपके पास आ गया A2 - A3, A4 - A5 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे अब नेगेटिव था तो ये प्लस हो गया A ऑफ 2n। अब अगर आपके पास हम कंडीशन 1 देखें तो कंडीशन 1 क्या थी, कंडीशन 1 में ये गिवन है कि आपके पास nth टर्म जो है वो बड़ी है n+1th टर्म से। सो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में देखूँ तो nth टर्म मीन्स आपके पास जो A2 है वो बड़ा है A3 से। ठीक है, n को अगर मैं 2 लूँ तो an मीन्स 2, A2 इज ग्रेटर देन A3, तो ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव होगी। जब इनको माइनस करेंगे दैट विल गिव यू पॉजिटिव नंबर। इसी तरह A4 बड़ा है A5 से, ये भी आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा। इसी तरह ये भी आपके पास बड़ा है इससे तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर देगा। अब A ऑफ 2n को क्या, A ऑफ 2n अब हमारे पास एक कंडीशन भी है, A ऑफ n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। ठीक है, A ऑफ n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। इट मीन्स आपके पास ये जो A ऑफ 2n है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो ब्रैकेट में सारा आपने टर्म लिखी ये पॉजिटिव टर्म है। तो आप क्या कर रहे हो, S ऑफ 2n इज इक्वल टू A1 माइनस सम पॉजिटिव टर्म। सो पॉजिटिव टर्म को मैं लिख लेती हूँ P। तो A1 में से अगर कुछ पॉजिटिव टर्म माइनस करें तो वो क्या होगी, अगर आपके पास A1 और A1 माइनस सम पॉजिटिव टर्म तो आपके पास A1 बड़ा होगा, A1 में से कुछ पॉजिटिव टर्म माइनस कर दें तो वो छोटा ही आएगा। सपोज अगर आपके पास A1 2 है, 2 में से मैं कोई पॉजिटिव टर्म माइनस करती हूँ, लेट अस से 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 से छोटा ही आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे A1 माइनस P और A1 में क्या रिलेशन आया, दैट A1 माइनस P इज लेस देन और इक्वल टू A1। सपोज ये पॉजिटिव अगर 0 आ जाता है उस केस में इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। 2 में से अगर मैं 0 माइनस करूँ देन यू विल गेट 2। सो आपके पास A1 में से अगर मैं कुछ पॉजिटिव माइनस करूँ दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू A1। सो अब S ऑफ 2n और A1 में क्या रिलेशन आया, S ऑफ 2n इज लेस देन और इक्वल टू A1। क्लियर। सो यही हमने लिखा हुआ था
it is given that an plus 1 a term is always greater than an plus 1 and a of 2n is also positive. So each term written in the bracket is positive, therefore we will get s of 2n is less than or equal to a of 1 for all n. Clear? Now what does this shows? This shows that s of 2n is bounded for all n. So sequence s of 2n is bounded above because every element is less than or equal to a1. सो सीक्वेंस आपके पास ऊपर बाउंडेड हो गई अबव. अगर अब मैं इसको मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी प्रूव कर दूं दैट इट्स बिहेवियर रिमेन सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, इट रिमेन इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, देन कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव है और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो वो क्या होगी? कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड. सो वही हम प्रूव करेंगे. अब इट इज़ बाउंडेड, अब हम प्रूव करेंगे इट इज़ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग. सो इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? n प्लस 1 अ टर्म और n अ टर्म का सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, s ऑफ 2n प्लस 2 लिखूं तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी? a1 प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएंगी टर्म्स? a ऑफ 2n प्लस 2 तक. और s ऑफ 2n में कहाँ तक जाएंगी टर्म्स? a ऑफ 2n तक. सो 2n के बाद कौन सी टर्म आएगी? 2n प्लस 1. और 2n प्लस 1 के बाद कौन सी टर्म आएगी? 2n प्लस 2. क्लियर? तो हमारी जो सीरीज़ थी उसमें जो इवन टर्म्स थी वो आपके पास नेगेटिव थी और ऑड टर्म्स थी वो पॉजिटिव थी. तो आपके पास a ऑफ 2n माइनस a ऑफ 2n प्लस 2. अब हमें ये भी गिवन है कि जो आपके पास n टर्म है वो हमेशा बड़ी है n प्लस 1 टर्म से. सो a ऑफ 2n प्लस 1 बड़ी होगी an प्लस 2 टर्म से. सो a ऑफ 2n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू a ऑफ 2n प्लस 2. सो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा. अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो 0 आ जाएगा. अगर a ऑफ 2n प्लस 1 ग्रेटर है an प्लस 2 से तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा. सो आपके पास क्या आ गया? s ऑफ 2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s ऑफ 2n. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ये वाला रिलेशन लो, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट s ऑफ 2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s ऑफ 2n. सो यहाँ से क्या आ गया? द सीक्वेंस s ऑफ 2n इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो देयरफॉर दिस इज convergent. So a sequence which is monotonic increasing and bounded above that series is convergent. So अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है s ऑफ 2n. अब हम चेक करते हैं s ऑफ 2n प्लस 1 का बिहेवियर. सो s ऑफ 2n प्लस 1 जब आप लिखोगे, सो लेट अस टेक, सबसे पहले हमने क्या किया? दिस इज कन्वर्जेंट, देन इट कन्वर्जेस टू सम फाइनाइट लिमिट से s. नाउ लेट अस टेक s ऑफ 2n. अब s ऑफ 2n प्लस 1 कैसे आएगा? s ऑफ 2n प्लस 1 है क्या? अगर मैं s ऑफ 2n लिखूं और उसमें a ऑफ 2n प्लस 1 ऐड कर दूं, देन आई विल गेट s ऑफ 2n प्लस 1. आप इसको लिख के देखो, s ऑफ 2n तक टर्म्स लिखो और फिर उसमें ऐड करो a ऑफ 2n प्लस 1, यू विल गेट s ऑफ 2n प्लस 1. टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, सो व्हाट विल यू गेट? limit n approaches infinity, s of 2n plus 1 is equal to limit n approaches infinity, s of 2n plus limit n approaches infinity, a of 2n plus 1. अब आपके पास ये भी गिवन है कि limit n approaches infinity a n is 0. क्लियर? सो अगर आपके पास limit n approaches infinity a n is 0 given to you in the second condition, you can see there in the second condition a n is 0 for n approaches infinity. so इसको हमने यूज़ किया n plus 1 टर्म के लिए. दिस इज ट्रू फॉर ऑल n व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी. सो आपके पास क्या आ गया? दिस इज 0. सो यू हैव s प्लस 0 एज s. तो s ऑफ 2n प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी इज ऑल्सो s. इक्वल, दोनों लिमिट्स इक्वल है, देयरफॉर द सीक्वेंसेस s ऑफ 2n एंड s ऑफ 2n प्लस 1 दे बोथ कन्वर्ज टू द सेम लिमिट से s. सो वी शैल नाउ प्रूव दैट s टू s ऑफ n सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेस टू S फॉर ऑल n, चाहे वो आपके पास इवन है चाहे वो आपके पास ऑड है. अब हमने ये प्रूव कर दिया कि S ऑफ 2n जो है और S ऑफ 2n प्लस 1 जो है वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करता है. हो सकता है कि S ऑफ 2n जो है आफ्टर 16th टर्म कन्वर्ज करे. हो सकता है S ऑफ 2n प्लस 1 जो है वो आफ्टर 23rd टर्म या 25th टर्म कन्वर्ज करे. तो अब हम ये ऐसी टर्म के बारे में बात करेंगे जिसके लिए
एस ऑफ एन ऑड या इवन दोनों जिसको भी मैं मान लेना चाहूँ वो कन्वर्ज कर जाए, मीन्स वो कौन सी वैल्यू है m की किस टर्म के बाद दोनों सीरीज कन्वर्ज करती हैं। अगर आपके पास सपोज एस ऑफ 2n 16 टर्म के बाद कन्वर्ज कर रही है और एस ऑफ 2n+1 जो है वो 29th टर्म के बाद कन्वर्ज कर रही है, तो इन दोनों में से आप मिनिमम ले लो, जो भी इन दोनों का मिनिमम होगा उसके लिए दोनों कन्वर्ज कर जाएंगी। अगर मैं 16 ले लूँ तो आफ्टर 16 टर्म द बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो 16 टर्म के बाद आपके पास मिनिमम नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास अगर मैं 16 ले लेती हूँ तो 16 और 23 के इन बिटवीन एस ऑफ 2n+1 नहीं कन्वर्ज करिए, सो आई विल हैव टू टेक द मैक्सिमम। सो वी विल टेक द मैक्सिमम ऑफ बोथ। अगर एक सीरीज 16 के टर्म के बाद कन्वर्ज कर रही है, एक 29 टर्म के बाद कन्वर्ज कर रही है, तो वी विल टेक 29 टर्म। सो 29 टर्म के बाद तो दोनों ही कन्वर्ज करेंगी ना आपके पास। सो अब हम वो वाला मेथड लगाएंगे, हम वी विल ट्राई टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ m or you can say n for which the both series are convergent, that is the sequence convergent, both sequences are convergent, that is the sequence Sn is convergent for all n whether it is odd or even. We want to find that value. So अब हम वही करेंगे, as sequence s of 2n converges to s, therefore we will apply the definition of convergence for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो कौन सा इंटीजर है जिसके बाद वो कन्वर्ज करेगी। लेट अस से दैट इंटीजर इज m1 सच दैट डिफरेंस, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लिमिट के बीच का और वो जो सम है जिसको वो कन्वर्ज s ऑफ 2n और s का डिफरेंस जो है वो इतना स्मॉल हो जाएगा दैट इज इट इज लेस देन एप्सिलॉन। सो एस ऑफ 2n माइनस एस, क्योंकि वो एस को कन्वर्ज, लिमिट की डेफिनेशन है ये, दिस कन्वर्जेस टू लिमिट एस। सो वी आर अप्लाइंग कन्वर्जेंस डेफिनेशन ऑफ लिमिट, दैट लिमिट कन्वर्जेस टू एस। सो एस ऑफ 2n माइनस एस का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 2n विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू m1। अब आपके पास s ऑफ 2n+1 जो है वो भी कन्वर्ज कर रही है s को, देयरफॉर फॉर द गिवन सेम एप्सिलॉन, हमने एप्सिलॉन को सेम रखा, देयर एग्जिस्ट अनदर पॉजिटिव इंटीजर से m2 सच दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू s ऑफ 2n+1 माइनस s इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 2n+1 इज ग्रेटर देन m2। क्लियर। सो अब देखो यही बात आई थी कि हम एक ऐसा इंटीजर चूज कर लेंगे जिसके लिए दोनों की कन्वर्जेंस होल्ड करे। सो लेट अस टेक मैक्सिमम वाला ही होल्ड करेगा ना दोनों के लिए, मिनिमम तो होल्ड नहीं करेगा। सो लेट अस टेक m एज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 सच दैट दिस सीरीज द डिफरेंस बिटवीन s of 2n minus s is less than epsilon and s of 2n+1 minus s is also less than epsilon for all n 2n is greater than or equal to m. So therefore s of n minus s difference of sn and s is less than epsilon for all n greater than or equal to m, चाहे वो odd है चाहे वो even है। This implies the sequence sn is convergent and converges to s, hence the given series is convergent. So this is all about the proof of Leibniz test. Clear? एक छोटा सा रिमार्क है, इफ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास जब हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था कि अगर आपके पास लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 आता था तो वी विल राइट दैट द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। Since the series is positive, so it is definitely divergent. But यहाँ पे क्या है, अब अगर आपके पास limit n approaches infinity is an is not 0, then the series is oscillating. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो आपके पास series है वो क्या है, oscillating है। ठीक है, वो convergent तो नहीं है but वो oscillating है। So remember this, if limit n approaches infinity an is not 0, then the alternating series is oscillating in nature. So this is all about the proof of Leibniz test statement. How will we check the alternating series is convergent? By taking two conditions. First is that a nth term is always greater than n+1th term for all n, and second condition is limit n approaches infinity an is
0. So in the next video, we will continue with some more questions based on this Leibniz test. So thank you for watching the video.